जय हिंद एंड वेलकम बैक टू द डिफेंस डेज। आज हम लोग एनडीए 2025 का सेकंड, ठीक है, पीवाईक्यू का ये लास्ट वीडियो होगा हमारे एग्जाम तक का। और सेट ए, इसमें हम क्वेश्चन 101 से लेके 150 तक करेंगे। ये पीओपी प्रोग्राम का हिस्सा था, पासवर्ड ऑफ पीवाईक्यू, जो कि आपको पासिंग आउट परेड तक ले जाने में कैटलिस्ट की भूमिका निभाएगा। ठीक है, हम लोगों ने 2025 से लेके 2015 इस वीडियो को अपलोड होने के बाद जो कर लिया है, ठीक है। और 28 फेब तक हमने बोला था कि ये कंप्लीट हो जाएगा, और ये आज लास्ट डेट है, ये कंप्लीट हो गया है। 1 मार्च से हम लोग एनडीए का करंट अफेयर्स जो है सीरीज लॉन्च करने जा रहे हैं, सैम मानिक शॉ के नाम पे। ठीक है, उनके नाम पे जो है हम लोग ये करंट अफेयर सीरीज लॉन्च करेंगे, और उसमें नॉलेज गैप फिलर के रूप में भी होगा। मैंने ये अपना मोबाइल नंबर दिया था आप लोगों को कि आपको अगर कोई भी परेशानी हो स्ट्रेटजी से लेके गाइडेंस को लेके, तो ये फोन नंबर है, इस पे आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। जो भी आपकी चीजें होंगी उसको सुनी जाएंगी। ठीक है, तो हम लोग अब सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, इसमें कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। ठीक है, तो कह रहा है कि इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, इज ए फिजिकल चेंज। ठीक है, जैसे कि मान लो कि हमारा सॉलिड क्या है, आइस। ठीक है, उसके बाद से आइस से क्या बनता है, वाटर, और वाटर से क्या बनता है, वेपर। तो हमने देखा कि ये गैस है, वाटर जो है वो लिक्विड है, और आइस जो है वो क्या है, सॉलिड है। तो ये जो इंटर कन्वर्जन जो हो रहा है स्टेट ऑफ मैटर का, वो क्या है, फिजिकल चेंज है, यानी ये सही है। बर्निंग ऑफ कैंडल के टाइम पे क्या होता है, दोनों फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों होते हैं, ये भी सही है। ड्यूरिंग ए फिजिकल चेंज केमिकल कंपोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज, नहीं, केमिकल कंपोजिशन जब चेंज होगा तो उसे फिजिकल चेंज हम नहीं कहेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज बोलेंगे। ठीक है, तो यही हमारा सही नहीं है। रस्टिंग ऑफ आयरन जो होता है वो केमिकल चेंज होता है, और उसका अगर हम फॉर्मूला देखें तो क्या होगा, Fe2O3, ठीक है, डॉट XH2। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा इसमें जो है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर नहीं है। ठीक है, तो सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, पहले हम ये देख लें। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, वो आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते। ठीक है, तो शुगर और साल्ट क्रिस्टल में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, सैंडी वाटर, सल्फर इन वाटर, ये सब हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। और ये जो है हमारा होमोजीनियस है। होमोजीनियस में क्या होता है, होमो से नाम ही, होमो मतलब सिमिलैरिटी। ठीक है, सिमिलैरिटी होता है, और इसमें क्या होगा, हमारा जो कंपोनेंट होगा वो यूनिफॉर्म होंगे। ठीक है, कंपोनेंट आर यूनिफॉर्म, ये ध्यान रखना है। रिडॉक्स रिएक्शन में पूछ रहा है कि कौन सा जो है रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, पहले तो ये हम देख लें। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है कि वन गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड अदर गेट्स रिड्यूस्ड। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है दोनों एक साथ हो जाए। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, अ, जैसे यहाँ पे H2O2 है, तो ये क्या करता है, ये गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन। और N2HO4 क्या है, इट लूज इलेक्ट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे N2H4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कौन सा जो है हमारा ये कंसीडर किया था प्योरेस्ट सोर्स ऑफ वाटर। तो वो जो होता है हमारा रेन वाटर होता है प्योरेस्ट सोर्स ऑफ वाटर। इस पे हम लोग विधिवत जो है वो 1 मिनट कंसेप्ट जो है, आप इसी में शॉर्ट वीडियो जाओगे तो आपका नॉलेज गैप फिलर के रूप में है। इन सब पे हम लोगों ने डिस्कशन किया है, जो क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है। तो इसमें रेन वाटर क्यों होता है भाई, क्योंकि ये नेचुरली डिस्टिल्ड वाटर होता है। ठीक है, डिस्टिल्ड थ्रू इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन, तो इसीलिए ये जो होता है सबसे प्योर होता है। एलिमेंट और उनकी एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी क्या होता है पहले ये देखना है। तो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए सिंगल मॉलिक्यूल। ठीक है, तो कितने जो है एटम जो है उस सिंगल मॉलिक्यूल से प्रेजेंट होते हैं उसकी बात कर रहा है। तो फास्फोरस में P4 होता है। ठीक है, हम देखे हुए हैं। नाइट्रोजन हमारा N जो होता है वो सिंपल होता है, यानी इसका कितना होगा, एटमोसिटी 4 होगा। ठीक है, और इसका कितना होगा, 2 होगा। नियॉन हमारा जो है वो अ, उस हिसाब से देखेंगे तो इसका आंसर, सल्फर का देखेंगे तो S8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 8 पे चला गया।
ठीक है। और जो हमारा सी है वो उसकी एटॉमिसिटी 2 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना। 10 होता है इसका एटॉमिक नंबर, तो इसकी एटॉमिसिटी 2, ठीक है। तो ये हम ध्यान रखेंगे। उसके बाद से कह रहा है कौन सा जो है टेम्पोररी हार्डनेस जो है के लिए रिस्पॉन्सिबल है वाटर में, तो बाइकार्बोनेट ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है। और ये क्या होता है, ये डिसॉल्व हो जाता है इन वाटर, और इसीलिए ये टेम्पोररी हार्डनेस का कारण बनता है, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से कह रहा है कि वाटर गैस जो है किस नाम से जाना जाता है, तो CO+H2, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को हम लोग वाटर गैस के नाम से भी जानते हैं। कौन सा जो है इसमें सही नहीं है, डायमंड हार्ड होता है ड्यू टू एक्सटेंडेड कोवेलेंट बॉन्ड इन इट, बिल्कुल। फ्लोरेंस जो होता है वो 5 एंड 6 मेम्ब्रेन रिंग होता है। डायमंड गुड कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर डायमंड नहीं होता है, ग्रेफाइट होता है, ठीक है। तो यही रॉन्ग है। ग्रेफाइट इज यूज एज लुब्रिकेंट, बिल्कुल सही है। रिएक्शन और उनके टाइप्स जो है हमसे दिए हुए हैं। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, उसमें एक ही डिस्प्लेसमेंट जो हो वो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखो पीबी जो है लेड जो है वो सीयू को रिप्लेस कर रहा है इस रिएक्शन में, ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल में क्या है कि दोनों ही रिप्लेस हो जाएंगे, ठीक है, दोनों ही रिप्लेस हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे Na2Cl2 के साथ यहाँ चला गया, Cl के साथ चला गया, और Ba जो है SO4, दोनों ही रिप्लेस हो रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो C का 1 और D का 2, तो यहाँ पे 1 2 किस में आएगा, ये C आंसर है। उसके बाद से A का 3 और B का 4 देख लेते हैं। कॉम्बिनेशन मतलब क्या, दो को मिला के तीसरे को फॉर्म करना, उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। और एक एक ही रिएक्शन को तोड़ के फिर अलग अलग कंपाउंड हम निकालते हैं, उसको हम डिकम्पोजिशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद से कह रहा है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक मतलब क्या हो जाता है, एंड एंड मतलब क्या कि उसने हीट का एंड खात्मा कर दिया, हीट एब्जॉर्ब, ठीक है। और एक्सोथर्मिक बोलेगा तो क्या, ठीक है, एक्सो मतलब एग्जिट, ठीक है, हीट को वो एग्जिट करेगा, हीट निकालेगा, ठीक है। और ये सब पीवाईक्यू में हम लोगों ने किए हुए हैं, ठीक है, इसीलिए हम सबसे पहले पीवाईक्यू ही किए थे। तो इसमें से कौन सा है जिसमें हीट की वो किया गया है, तो ये है डी। ये कौन सा रिएक्शन है, एक से बहुत सारे रिएक्शन बन रहे हैं, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा डिकम्पोजिशन, ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। उसके बाद से असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, ठीक है। लेटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑन द अर्थ सरफेस, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, तो इक्वेटोरियल जो होगा वो 0 डिग्री टू 10 डिग्री नॉर्थ में होगा। मिड लेटीट्यूड का क्या हो जाएगा, 23.5 से लेके 66.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। उसके बाद से सब आर्कटिक रीजन का अगर देखा जाए तो 66.5 डिग्री से लेके नॉर्थ या यहाँ पे टू 90 डिग्री, नॉर्थ या साउथ दोनों हम ले सकते हैं, ठीक है। और ये ट्रॉपिकल जोन कितना हो जाएगा, 90 डिग्री नॉर्थ या साउथ, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 1423। उसके बाद से अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है आखिर कौन सा जो है इसमें वो फेल्डस्पेयर मिनरल्स के संबंधित में सही है। तो कह रहा है हाफ ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ फेल्डस्पेयर्स, बिल्कुल सही है। लाइट क्रीम होता है टू सैल्मन पिंक कलर, बिल्कुल ये भी बात सही है। मैग्नीशियम इज कॉमन एलिमेंट इन ऑल टाइप ऑफ फेल्डस्पेयर, नहीं ऑल टाइप बोला है, ठीक है। तो अगर नहीं भी मालूम है किस ये कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट कहीं नहीं पढ़ाया जाएगा, यहाँ देखो ऑल टाइप जो हम लोगों ने पीवाईक्यू में पकड़ा है कि भाई ये ये क्वेश्चन दे दे जब यूनिफॉर्म वर्ड दे दे, ठीक है, ओनली दे दे मोस्टली, ठीक है, उसके बाद से सोलली दे दे, ठीक है, तो वो मोस्टली वो गलत होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा आपने जैसे ही गलत निकाला, दो ऑप्शन आपके चले गए, आप बी लगा दिए, ठीक है। तो ये हमें समझना है। मैग्नीशियम कहाँ मिलता है हमें, क्लोरोफिल, ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इसे आप नोट करके रखेंगे। उसके बाद से है अगला क्वेश्चन है यहाँ पे करेक्ट कौन सा है इसमें, ठीक है। और इसकी मैग्नीशियम की जगह पे कौन कौन से यहाँ पे हो जाएंगे, तो यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम होते तो ये सही हो जाता है। तो कह रहा है ओशनिक जो हमारे ट्रेंचेज हैं आर वेरी सिग्निफिकेंट। अब भाई कोई भी चीज है कि भाई स्टडी ऑफ प्लेट मूवमेंट, भाई वो बहुत सिग्निफिकेंट है, किसी के बारे में अच्छी बात तो खराब तो नहीं है, सिंपल सी चीज है। आर एसोसिएटेड विथ एक्टिव वोल्केनो, जुड़ा हुआ है, ठीक है, कोई किसी चीज से जुड़ा हो सकता है। हम बोल दें कि आप मानो से जुड़े हुए हो, आप इंसान हो, तो ये बेसिक चीजें होती हैं, ठीक है, इसमें दोनों सही हो जाते हैं। ये हम लोगों ने पीवाईक्यू में देखा है कई बार। शैडो जोन, हाँ इसके लिए नॉलेज होनी चाहिए कि कौन से जो अर्थक्वेक में इवेंट्स होते हैं वो शैडो जोन में आते हैं, ठीक है।
तो जोन जो होते हैं 105 से 145 डिग्री जो होते हैं एपिसेंटर से, उन्हें शैडो जोन माना जाता है दोनों पी और एस वेव के लिए। शैडो जोन जो होता है पी वेव का वो ज्यादा होता है नहीं, यहाँ पे जब कंपेयर दे देना तो वहां पे गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, एस वेव का ज्यादा होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद से पी वेव जो होता है वो अर्लियर टू रीच, ठीक है, अर्लियर टू रीच द अर्थ, ठीक है। और एक चीज होता है इसमें, जैसे मान लो यहाँ से यहाँ से अर्थक्वेक निकला, ठीक है, तो जो अर्थ पे होगा, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, एपिसेंटर, ठीक है। जो अर्थ पे जो अर्थक्वेक का जो रूप आएगा दिखेगा उसे हम लोग एपिसेंटर बोलेंगे, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि जहां से अर्थक्वेक जनरेट होता है, ये हम पीवाईक्यू में कई बार कर चुके हैं इसलिए हम बोल रहे हैं, ताकि ये आपके लिए पार्टिसिपेटरी ये क्लास रहे। इसको क्या कहते हैं, ठीक है, इस ए को क्या कहते हैं, आप ए करके आप यहाँ पे अपना जो है कमेंट में अपना ये लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कौन सा वोल्केनिक आइलैंड चेन जो है वो नहीं जुड़ा हुआ है मिड ओशनिक रीज से, मिड ओशनिक रीज से जो है वो नहीं जुड़ा हुआ है। अच्छा, ये क्वेश्चन एक छूट गया। सेडिमेंट्री रॉक और उनका प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन के बारे में देखते हैं। चार्ट जो होता है वो केमिकली फॉर्म होता है, गिसराइट जो होता है ऑर्गेनिकली फॉर्म होता है, सेल जो होता है मैकेनिकली फॉर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीनों सही है। उसके बाद से हम आते हैं कौन जो है वो एसोसिएटेड नहीं है मिड ओशनिक रीज से, ठीक है। तो हवाई आइलैंड जो है वो नहीं जुड़ा हुआ है, क्यों, क्योंकि ये हॉटस्पॉट है वॉल्केनिक एक्टिविटी का, मिड ओशनिक रीजेस में नहीं है। अच्छा, मिड ओशनिक रीजेस में क्या होता है, जैसे समुद्र के नीचे है, ठीक है, और यहाँ से जो लावा की तरह यहाँ फट के बाहर निकलता है, तो जो न्यू वाला लावा होता है वो पास होता है, और जैसे जैसे ओल्ड होगा वो वो क्या हो जाएगा, खिसकता जाएगा, ठीक है। तो जितना दूर जाएगा वो ओल्ड वाला होता है, जितना पास रहता है वो न्यू वाला लावा रहता है, न्यू लावा रहता है। तो इस पे अगर क्वेश्चन आए तो ये ध्यान रखना। कह रहा है कि सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है, ठीक है। तो देखो बहुत बेसिक बेसिक बातें बोलेगा, ट्रांसलोकेशन, इनरिचमेंट, ठीक है, रिमूवल एंड ट्रांसफॉर्मेशन आर डिफरेंट क्लासेस ऑफ सॉइल फॉर्मिंग, बिल्कुल सही है। ट्रांसलोकेशन में फाइन पार्टिकल्स जो है वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं डाउनवर्ड बाई इल्यूविएशन एंड एक्यूमुलेट इन लोअर होराइजन बाई इल्यूवाइएशन, ठीक है। तो इसमें देखो ट्रांसपोर्टेड किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद से बहुत बेसिक बेसिक आर डिफरेंट क्लासेस, तो ऐसे केसेस में बोथ हो जाते हैं। बहुत इसमें ये ना बोल दे कि अरे भैया आपके शरीर के नसों में घुस जाएगा, ऐसी कुछ अगर नहीं बोलता है आउट ऑफ द वर्ल्ड जाके, तो मोस्टली क्वेश्चन सही हो जाते हैं बोथ, ठीक है। उसके बाद सी वेव के बारे में बोल रहा है कि हाइट जो वेव की डिटरमाइन होती है विंड स्पीड, देखो डिटरमाइन कितना वो प्यारा वर्ड, छोटा सा कीवर्ड, ठीक है, कि ये डिटरमाइन होता है, कोई फैक्टर बोल देगा कि ये इसका फैक्टर है, ठीक है, या बोल देगा कि बेनिफिट क्या है इस टेक्नोलॉजी का, ठीक है। तो ऐसे में सारे जो होंगे सही होंगे, ये पीवाईक्यू हम देखते हैं, ठीक है। एनर्जी ऑफ वेव इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स हाइट, ठीक है, ये भी सही है। वेव रिटेन मोस्ट ऑफ इट देयर एनर्जी एज दे ट्रेवल अक्रॉस द डीप ओशन, ठीक है, करेक्ट पूछा है। तो भाई रिटेन करने की बात कर रहा है, जब आप भी ट्रेवल करोगे तो एनर्जी स्टोर थोड़े करोगे, आप क्या करोगे, लूज करोगे, ठीक है। तो वो कैसे रिटेन करेगा, बस कुछ नहीं करना है, ध्यान से पढ़ना है, कॉमन सेंस लगाना है, काम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद से कह रहा है अर्थ के एटमोस्फेयर के बारे में, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा है थिकनेस जो होता है ट्रोपोस्फेयर का ग्रेटर एयर इक्वेटर, बिल्कुल, और जैसे इस ऊपर जाओगे वो कम होगा, ठीक है। एयर टेम्परेचर जो होता है ट्रोपोस्फेयर का ये इज हाईएस्ट अबव द पोल, और देखो यहाँ पे हाईएस्ट बोल दिया, ठीक है, करेक्ट पूछा है। तो ये हाईएस्ट नहीं, ठीक है, ट्रोपोपॉज पे हाईएस्ट नहीं है, तो ये हम कट कर देंगे, ठीक है। पोल नहीं होता है, इक्वेटर पे होता है, ठीक है, पोल पे ना होके इक्वेटर पे होता है। तो जब भी हाईएस्ट बोल दे या कंपेयर करे तो गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। टेम्परेचर इन ट्रोपोस्फियर डिक्रीज एट द रेट ऑफ 1 डिग्री फॉरेनहाइट एवरी 165 मीटर, ठीक है। तो हम लोगों ने 1 डिग्री फॉरेनहाइट नहीं 6.5 डिग्री सेल्सियस बोला है एवरी 1000 मीटर, ठीक है। और ये कई बार पीवाईक्यू में रिपीटेड हुआ है, ठीक है। ए होगा। जिन लोगों ने पीवाईक्यू फॉलो किया होगा अब पता चल रहा होगा कि मैं क्यों बोलता हूँ कि पहले आप पीवाईक्यू करें फिर रिसेंट पेपर देखें, आपके अधिकांश क्वेश्चन वैसे ही हो जाने। देखो कौन सा कॉज है, ठीक है, वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो हमने बोला ना कॉज है, फैक्टर कौन सा है, बेनिफिट कौन सा है, उसमें मोस्टली क्या होते हैं, सब होते हैं, रोटेशन ऑफ द अर्थ, लेंथ ऑफ द डे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, तीनों सही है। तो ये बेसिक बेसिक चीजें जब पीवाईक्यू देखोगे तो वहां से आएगा कि भाई जो वेरिएशन होता है इंसोलेशन, जो सूरज की रोशनी अर्थ पे आती है उसके अमाउंट में जो चेंजेस होते हैं उसके क्या, तो रोटेशन, लेंथ, थोड़ा भी तो उसका असर पड़ेगा ना। जैसे आपके साथ में कोई भी इंसान रह रहा है, उसका कुछ ना कुछ तो असर आप पे पड़ेगा, सिंपल सी चीज है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा फैक्टर इन्फ्लुएंस करेगा। अब वही बात है, फैक्टर इन्फ्लुएंस करेगा। देखो क्वेश्चन आ गया, ओशन करंट, आप चारों लगा दिए, ठीक है। और लड़के इसको शायद या लड़कियां जो है उसको नहीं टैकल करेंगे, लेकिन आपने पीवाईक्यू किया है, आपको मालूम है कि मोस्टली जब ऐसे वर्ड्स का यूज करता है यूपीएससी तो इसमें ऑल ऑफ द अबव होता है, ठीक है। वार्म करंट, वार्म ओशन करंट, हम लोगों ने क्या रूल पढ़ा है, 2/4, ठीक है। पीवाई अब जो जो हम लोगों ने पीवाईक्यू किया है वो सबको याद आ रहा होगा, ठीक है। कौन कौन से जो है इसमें वार्म ओशन करंट है, तो अलास्का है और अगुलस। ये करंट आपको नहीं भी याद है तो 2/4 आपको मालूम है, आप ये दो तो ऑप्शन आपके तुरंत खत्म हो जाएंगे। आप इन्हीं दो में से कोई 50, आप 50-50 पहुंच पाए, दूसरा बच्चा ये भी नहीं पहुंच पाया, तो आप कंपटीशन में देखो, ये रिलेटिव कंपटीशन है, आपको दूसरों से थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। ये वार्म ओशन करंट है, ये भी वार्म ओशन करंट है, और ये दोनों जो है वो कोल्ड ओशन करंट है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से कह रहा है कि कंडीशन फेवरेबल ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ इंटेंसिफाइंग ऑफ ट्रॉपिकल स्टॉर्म, ठीक है। तो क्या है, प्रेजेंस ऑफ कोरोलिस फोर्स, अपर डाइवर्जेंस अबव द सी लेवल, ठीक है। हाई वेरिएशन, हाई देखो यही था, हाई को लो कर देगा, इक्वेटर को पोल कर देगा, ठीक है। यही तो कर रहा है, और ये कई सालों से कर रहा है, ठीक है। और हम इसके ट्रैप को नहीं समझ पा रहे हैं। तो आप जब 2025 से 2015 तक का पीवाईक्यू लगाओगे तो आप उसके ट्रैप और ट्रिक्स को समझ जाओगे, ठीक है। कि भाई हाई वेरिएशन नहीं होता है, लो वेरिएशन होता है वर्टिकल विंड स्पीड में, ठीक है। और यहाँ पे जो इसने किया था अभी, पोल्स को इक्वेटर, ठीक है। तो ये सब पीवाईक्यू से आपको जो है आसानी से चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। असम जो है वो बॉर्डर शेयर करता है कितने, हमने अभी एक 1 मिनट कंसेप्ट में डाला है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट के बारे में, नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स उसमें दिए हैं, तो आप उसमें से नोट्स बना सकते हो, जो भारत का मैप है वहां से ले सकते हो। 1 मिनट कंसेप्ट इसी चैनल पे आपको शॉर्ट वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। तो वो दो कंट्री कौन कौन सी है भाई जिसमें असम वो करता है, तो एक तो है बांग्लादेश और दूसरा कौन सा है, भूटान, ठीक है। इन दो कंट्रियों के साथ करता है, 7 इंडियन स्टेट के साथ करता है। तो 7 इंडियन स्टेट के साथ अगर देखा जाए तो कौन कौन से हैं, तो वो है नागालैंड, मणिपुर, ठीक है, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है, मेघालय, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अरुणाचल, ठीक है। ये जो है 7 स्टेट के साथ ये करता है, ठीक है। नर्दर्न मोस्ट रिवर बेसिन ऑफ द डेक्कन प्लेटू, वो कौन सा है, ठीक है। नर्दर्न मोस्ट रिवर बेसिन तो वो नर्मदा है, ठीक है। और चंबल जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो वो ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। माही जो है वो किसकी, कहाँ पे ड्रेन होती है, तो ये ड्रेन होती है, ड्रेन इनटू अरेबियन सी। ताप्ती, ये ओरिजिन होती है सतपुरा रेंज। ये जो मैं पॉइंट लिखवा रहा हूं आपको, ये ऐसे ही नहीं है, ये सब पीवाईक्यू बेस्ड है, ठीक है। मैं 25 से लेके 15 तक आपको इतना पीवाईक्यू करा चुका हूं, मुझे कम से कम ये वहीं से जो है मुझे ये हो रहा है। आप भी अगर रेगुलर उसको करोगे तो आपको भी दिमाग में ऐसे आएगा, ठीक है। ये अमरकंटक से ओरिजिन होता है, अमरकंटक प्लेट्यू का ये ओरिजिन, ठीक है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्रॉप कल्टीवेशन इंडिया में, बाजरा जो होता है वो ग्रो होता है वेल इन सैंडी एंड शैलो ब्लैक सॉइल, whereas रेड एंड शैलो ब्लैक सॉइल इज सूटेड फॉर रागी, ठीक है, सही है। बाजरा जो होता है प्रीडोमिनेंटली राजस्थान, यूपी और महाराष्ट्र में होता है, रागी जो है कर्नाटका, तमिलनाडु और हिमाचल में होता है, सही है। मोस्टली केसेस में ये क्या है, सही है। अगर केवल एक ही स्टेट दिया होता, ठीक है, या केवल एक ही सैंड के बारे में दिया होता, हम पीवाईक्यू से बहुत सी चीजें लर्न करते हैं तो ये वहीं से आया है, तो ये गलत होने के चांसेस होते हैं, लेकिन इसमें बहुत से वैसे दिए हैं तो इसके सही होने के चांसेस ज्यादा होंगे, ठीक है। ये हम ध्यान रखेंगे। सिटी और जो है हमारे मिनरल्स की बात कर रहा है, बेवार जो है वहां पे माइका फेमस है, ठीक है। बालघाट ने मैंगनीज, और बिलासपुर ने बॉक्साइट, और बलेरी में आयरन ऑक्साइड, ठीक है। बॉक्साइट जो होता है वो और किसका होता है, अल्मुनियम का, ठीक है। तो 1 मिनट कंसेप्ट में जितने भी इंपॉर्टेंट हमारे ओर्स हैं और उनसे मिनरल्स बनते हैं वो हम लोगों ने देखा है। इसी चैनल पे आप हम जो है जाइए और शॉर्ट्स वीडियो में देखिए, लर्न थ्रू स्क्रोलिंग के तहत वो आया है। लेटराइट सॉइल इंडिया में है, वो किस किस चीज में रिच होता है, ठीक है, ये पूछा हुआ है। तो अगेन 4 है तो क्या हो जाएगा, 2/4 का रूल लगेगा, हमारा 2 ऑप्शन चला गया, ठीक है। कैल्शियम और नाइट्रोजन इसमें लैग करता है। अब लैग क्यों करता है भाई लेटराइट सॉइल, ड्यू टू लीचिंग, ठीक है। और फॉस्फेट और पोटास होता है, ठीक है। तो ये चीज है।
उसके बाद से है कौन सा जो है वो बेनिफिशियरी स्टेट नहीं है फ्रॉम द विंध्याचल पावर प्लांट ऑफ द एनटीपीसी। ठीक है, तो ये कहाँ पे है, विंध्याचल पावर प्लांट, और ये हमारा है सिंगरौली। ठीक है, एमपी में। तो बेनिफिशियरी इसमें कौन सा नहीं है, गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी है, गोवा नहीं। ठीक है। हेडक्वार्टर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो कहाँ पे है, 1950 में इस्टेब्लिश हुआ है। ठीक है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, स्विट्जरलैंड, जेनेवा में। ठीक है। उसके बाद से है थर्मल पावर प्लांट्स जो था और उनके लोकेशंस के बाद जो की गई है उनके रिस्पेक्टिव स्टेट्स में, तो वो कहाँ पे है, तो उसमें कितने करेक्टली मैच्ड है। अब देखो ये आ गया, हम लोग को मालूम है 4 में क्या है, 2/4 का रूल लग जाएगा। आपको नहीं भी मालूम है आप लगा दोगे। ठीक है, तो ये 10 में 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स जो है ये रूल हमारा जो है ट्रिक सही होता है। ठीक है, तो ये कहाँ से है मिला, जब हम पीवाईक्यू करते हैं तो वो मिला इसमें। पंकई जो थर्मल पावर प्लांट है यूपी में है, वनकबरी जो है वो हमारा कहाँ पे, गुजरात में है। विजयवाड़ा जो है वो कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश। और परली जो है वो कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। अब क्या आपको याद रखने की जरूरत है, नहीं, पीवाईक्यू से हमने ये चीज निकाली है तो हमारा काम बन जाएगा वहां से। ठीक है, उसके बाद से है अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये ऑथर ये किसने लिखा है, तो ये लिखा है चार्ल्स डार्विन जी ने। ठीक है, चार्ल्स डार्विन जी ने ये बात लिखी है। और चार्ल्स लिन्यून्स ने क्या किया है, ठीक है, तो इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया है। ठीक है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है इन्होंने दिया। ठीक है, और बारबरा और मैकलिंथन ने क्या किया है, तो इन्होंने जेनेटिक ट्रांसपोजिशन के बारे में बताया। ठीक है, और तो ये हमें ध्यान रखना है। और कोपरनिकस ने क्या दिया है, तो हेलियो सेंट्रिक मॉडल ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से अगला है ऑप्टिमम पीएच जो होता है, एंजाइम पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन जो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल में वर्क करता है वो pH 2 और pH 7.9 पे काम करता है। ठीक है, उसके बाद से अगला क्वेश्चन है हमारा, अमाउंट ऑफ एयर ब्रीथेड इन एंड आउट ड्यूरिंग ए नॉर्मल रिस्पिरेशन बाय ह्यूमन लंग्स इज रेफर्ड टू, तो हम उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम में क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है, उसमें क्या होता है कि इंस्पायर्ड जो हम इनहेल करते हैं या एक्सहेल करते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग नॉर्मल रिस्पायरेशन, ये अप्रोक्स हमारा 500 ml होता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो फीमेल में होता है वो किस हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो ओवरी और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये कई बार आ चुका है। ठीक है, पीवाईक्यू में। उसके बाद से कौन से स्टेटमेंट जो है आर्टरीज और वीन्स नसों के बारे में जो है वो सही। ठीक है, ह्यूमन में, तो यहाँ पे देखो पल्मोनरी आर्टरीज जो होता है वो ऑलवेज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वाइल पल्मोनरी वेन्स जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसको याद रखने की क्या एक ट्रिक है। ठीक है, तो वेन्स में हमेशा याद रखो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ठीक है, वेन्स जो है वो ऑक्सीजनेटेड के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, अब और जैसे ही पल्मोनरी लग गया उसके आगे मतलब क्या हो गया, रिवर्स। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। और आर्टरीज जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही पल्मोनरी लग गया रिवर्स, रिवर्स हो गया। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है, बेसिक चीजें समझनी। ठीक है, ये आर्ट होता है कि भाई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके बाहर निकाले, जो कूड़ा कचरा है उसको निकालने का एक आर्ट होता है। वीन जो है नस है, हमारे नसों में नहीं कहते मैं नसों में खून दौड़ रहा है, भाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड दौड़ रहा है। ठीक है, तो वैसे याद रखना। उसके बाद से कह रहा है कि कौन सा ब्लड सेल्स जो है टाइप सीक्रेट लार्ज नंबर ऑफ एंटीबायोटिक ड्यूरिंग एन इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो इसने पूछा है कि कौन सा है, तो वो है लिम्फोसाइट्स। फंक्शन बताना है जो कंट्रोल करता है हिंड ब्रेन को, हमारे ह्यूमन बींग्स को, तो वो कंट्रोल करता है हमारे इनवॉलेंटरी एक्शन जैसे बीपी हो गया, सलाइवरा वॉमिटिंग हो गया, सब ये हिंड ब्रेन के ही अंदर में आता है। आयोडाइज सॉल्ट जो होता है एक वाइटल पार्ट होता है हमारे डाइट का, इसेंशियल जो होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्साइन।
ठीक है, थायरोक्साइन के उसमें होता है। इंसुलिन ये कई बार आ चुका है, इंसुलिन जो है वो किससे बनता है? बाई पेनक्रियाज। ठीक है, किसका खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होता है? ये तो इतनी बार रिपीट हो चुका है कि क्या ही बोले हम। माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम लोग पावर हाउस ऑफ प्लांट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना। उसके बाद से है नेशनल मेंस हॉकी टीम जो है ऑस्ट्रेलिया को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो कोकाबुरास बोलते हैं। कंगारू जो है उनकी रग्बी टीम को बोला जाता है। बूमर्स जो है उनके वो बास्केटबॉल टीम को बोला जाता है। ठीक है, डॉल्फिन मछली का नाम है। और एमजी नरेगा, इसको जी राम जी नाम दे दिया गया। ठीक है, अब इसमें जो चेंज हुआ है उसमें 125 डेज जो है वो अनस्किल्ड, ये ध्यान रखना, अनस्किल्ड लेबर को जॉब दिया जा रहा है। ठीक है, 125 दिन बढ़ा दिया गया। ठीक है, और पहले जो था पहले पूरा पैसा सेंटर देती थी, लेकिन अब जो है उसमें अगर जो पैसे की बात की जाएगी, मनी, तो मनी जो है वो 60:40 कर दिया गया। ठीक है, देने के लिए। और जो नॉर्थ ईस्ट या माउंटेन वाले स्टेट होंगे उनके लिए 90:10। तो ये नया चेंज हुआ है, इसको हमें ध्यान रखना। ठीक है, और जी राम जी में क्या हुआ है कि 60 डेज का, जब खेत की जो कटाई होगा और जो सोइंग सीजन होगा उसमें 60 डेज के लिए ऑफ रखा जाएगा इसको। ठीक है, अप टू 60 डेज तक ऑफ रखा जाएगा, ये नया जोड़ा गया। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। और इसमें कह रहा है कि वो उस टाइम का न्यूज था। ठीक है, सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो 150 साल पूरा किया था। इसका ये है कहाँ पे हेडक्वार्टर? सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो देहरादून में। ठीक है, उत्तराखंड की ये क्या है? राजधानी है। बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ है? अगर बोटेनिकल उसके आगे लग गया तो वो कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल, कोलकाता में उसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसका हेडक्वार्टर पूछ देगा कहाँ पे है, तो ये न्यू दिल्ली में। ठीक है, कौन सा इनिशिएटिव जो है नीति आयोग लाया है ताकि इंटरेस्टेड स्टेट टू स्टेब्लिश स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन? ठीक है, तो नीति फॉर स्टेट प्लेटफॉर्म आया था। जल वाहक के बारे में पूछा है, कौन सा सही है? न्यूली कमीशन नेवल शिप है इंडक्टेड इन इंडियन नेवी। इट इज ए मेजर पॉलिसी फॉर कार्गो प्रमोशन अनवील्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये कार्गो प्रमोशन के लिए नहीं था। ठीक है, तो इसका आंसर 1 ओनली होगा। कौन सा इंडियन स्टेट है जो मैक्सिमम डिपॉजिट ऑफ बक्साइट एंड क्रोमाइट जो है उसके पास पाया जाता है? तो वो उड़ीसा है। उड़ीसा जो है वो मिनरल कर्स स्टेट होता है। मिनरल कर्स स्टेट मतलब क्या? आखिर वहां पे बहुत मिनरल है। ठीक है, लेकिन वहां का विकास उस हिसाब से नहीं हो पाया। ठीक है, तो इसलिए बॉक्साइट और क्रोमाइट, वहां से मिनरल्स मोस्टली जो है वो कहाँ जाते हैं? शिप में भर के वो जाते हैं जापान में। ये लिखना नहीं है, लेकिन हम आपको बता दी। उसके बाद से क्रिकेट प्लेयर विराट कोहली के बारे में करंट अफेयर उस टाइम का। ओनली कैप्टन स्कोर 7 डबल सेंचुरी, ओनली इंडियन क्रिकेट प्लेयर, फर्स्ट इंडियन टू अचीव ट्विन सेंचुरी एज ए कैप्टन डेब्यूट, नहीं ये गलत है। फर्स्ट मोस्टली जो होता है गलत होने के चांसेस होते हैं। रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट डबल सेंचुरी बाय, नहीं, हमारे सचिन तेंदुलकर जी। ठीक है, तो 4 में अगेन आपको मालूम होना चाहिए, ये दो तो नहीं होंगे। 4 में हमारा रूल क्या था? 2/4। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा। उसके बाद से नेशनल टेक्नोलॉजी डे। नेशनल टेक्नोलॉजी डे की बात करें तो 11 मई को ये मनाया जाता है। जो हमारा ये है जहां पे इंडिया ने सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट किया था, ऑपरेशन शक्ति। और इसमें इसका नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, ऑपरेशन शक्ति के अंतर्गत जो किया गया था स्माइलिंग बुद्धा था। और ऑफिशियल थीम जो था टेक्नोलॉजी का स्कूल टू स्टार्टअप इग्नाइटिंग यंग माइंड्स, ये 2023 का था। ठीक है, तो इसमें 1 ओनली होगा। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे जो थीम वगैरह में कुछ ना कुछ गलत देगा। एम जब देगा तो मोस्टली सही देगा। ठीक है, ये जो हम लोगों ने पीवाईक्यू से अपना लर्न किया। ठीक है, इथेरियम, थेरियम, सोला, कार्डनो, ये सब सब क्रिप्टो करेंसी है। रामसर साइट जो हम लोग करंट अफेयर करेंगे, ठीक है, तो उसमें आ जाएगा। अगेन 4 दिया है तो इसमें क्या होगा? 2/4 का रूल फॉलो होगा। और हमारा ये ऑप्शन उड़ गया। अब हम देखेंगे आखिर कौन सा रामसर साइट उस टाइम जुड़ा था। तो पहले तो इसमें 1 और 4 होगा, लेकिन देख लेते हैं ये कहाँ पे। ये यूपी में है। रुद्रा सागर जो है हमारा, ये हमारा त्रिपुरा में है। ठीक है, उधवा लेक जो है वो झारखंड में है। और सकरकोटी जो बर्ड सेंचुरी है वो हमारी तमिलनाडु में। ठीक है, तो हम लोग जो 50 क्वेश्चंस थे वो हम लोगों ने आज देख लिए। ठीक है, पासवर्ड ऑफ पीवाईक्यू जिस उससे शुरू किया गया था, वो पासिंग आउट परेड तक जर्नी ले जाने के लिए, वो 2025 से लेके 15 तक। मुझे बहुत खुशी हो रही है ये बोलते हुए कि हमारी बहन के साथ साथ हम 200 लोगों का परिवार है। ठीक है, जो यूट्यूब पे इसको देख रहा है। ठीक है, 200 लोगों की फैमिली हम यूट्यूब पे हो गई है। तो थैंक यू टू यू ऑल। आप लोग अपने लाइफ में बढ़ते रहें। ठीक है, और इसीलिए मैंने अपना फोन नंबर भी दिया है ताकि आप जो है
उसको कहीं ना कहीं उससे हमसे संपर्क रहे, जो भी दुविधा हो परेशानी हो, ठीक है। और ये ध्यान रखें कि ये आपकी जर्नी, ठीक है, आपको ही अपनी लाइफ के लिए करना पड़ेगा, और सिलेक्शन होने के लिए एक ही अटेम्प्ट लगता है। जिसके एक अटेम्प्ट से ज्यादा हो गए हैं उसके लिए बोल रहा हूँ कि आपको एक ही अटेम्प्ट सिलेक्शन के लिए चाहिए, लास्ट अटेम्प्ट है, फिर भी सही गाइडेंस से अगर एक भी अटेम्प्ट किया जाए तो वो चीजें काफी हद तक सही हो जाती हैं, ठीक है। योर बेस्ट इज येट टू कम, ठीक है। और करेक्टर इज मेड बाय व्हाट यू स्टैंड फॉर एंड रेपुटेशन बाय व्हाट यू फॉल फॉर, ठीक है। तो अपना करेक्टर बिल्ड कर रहे हो, ठीक है। कोई साई फील करने की जरूरत नहीं है कि यार हमें नहीं आता है या हम इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में सबके साथ वही होता है। और बिलीव मी, एनडीए के लेवल पे जो इंटरव्यू मैन होता है, इंटरव्यू में वो थोड़ा सा लेनियंसी रखते हैं, ठीक है। इंटरव्यू जो होता है वो थोड़ा सा लेनियंसी होते हैं, ठीक है, क्योंकि आप 12th करके आ रहे हो यार अभी, तो आप सिर्फ उसी हिसाब से आप बस ऑनेस्टी दिखाओ उनको, ठीक है। आपके अंदर क्या वो हार्ड वर्क करने की क्षमता है, हार्ड वर्क इन द सेंस ये नहीं गधा मजदूरी कर रहा हूँ, स्ट्रेस मैनेजमेंट होने की क्षमता है। इसीलिए मैं बार बार आपको बोलता हूँ, ठीक है, कि भाई फैमिली के साथ अच्छा माहौल, यही सब देखा जाता है, दोस्तों के साथ कैसे माहौल में रहो, टीचर के साथ, वो आपके पास्ट के आधार पे आपको फ्यूचर की चाबी देते हैं, ठीक है। तो ये हमें समझना है, पास्ट के आधार पे फ्यूचर की चाबी मिलती है और उससे आपका प्रेजेंट जज किया जाता है, ठीक है। पास्ट से समझते हैं कि आप किस प्रकार के इंसान, तो ये चीजें आपको समझ के चलनी पड़ेंगी, ठीक है। और अगेन, नो डाउट, आपको अपने लाइफ को लाइक करना है यार, ठीक है। और शेयर क्या करना है, हैप्पीनेस, ठीक है। और सब्सक्राइब क्या करना है, फैमिली फर्स्ट, ठीक है। फैमिली फर्स्ट से नेशन फर्स्ट की तरफ आपको जाना है, ठीक है। और कमेंट क्या करना है, कमेंट वहां करना है जहां पे मंच या माइक मिले, ठीक। आपको अपनी एनर्जी है ना, उसको वेस्ट नहीं करना है, एनर्जी को क्या करना है, इन्वेस्ट करना है, ठीक है। छोटी चीजें हैं, आपको ये समझ के चलनी, ठीक है, लाइफ में। और हम लोग अब 1 मार्च से अगेन हम आपके जो हाथ को नहीं छोड़ रहे हैं। आपके जब तक एग्जाम रहेगा तब तक हम कुछ ना कुछ आपके संपर्क में रहेंगे, और बाकी आपको कोई डाउट या कुछ चीज हो उसके लिए हमने अपना नंबर दे रखा है। हम लोग करंट अफेयर का सीरीज लेके आ रहे हैं, ठीक है। सेम मानिक शो नाम से वो सीरीज होगी, नॉलेज गैप फिलर होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो डेली बेसिस पे वो आएगा, आपको बस वहां से करंट अफेयर और जो गैप नॉलेज का रह गया है वो, बाकी जो पीवाईक्यू है, ये अगर आपने आज आपका पहला वीडियो है तो आप ये पीवाईक्यू जरूर करें। ये आपको जो मोराल बूस्ट करेगा वो कोई चीज और नहीं कर सकता है। कोई भी टेस्ट सीरीज या वो चीज जो है, वो यूपीएससी, देखो यार यूपीएससी को उन लोगों ने बनाया है, ठीक है, जो आपका फिर अगला पेपर बनाने वाले हैं, तो उनसे बढ़िया कौन टेस्ट सीरीज लेगा। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं, भैया कौन सा टेस्ट सीरीज लगा लूं, भाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। और भी कुछ लड़कों के मैसेज आए, हार्ट फेल्ट मैसेजेस थे, ठीक है। तो अच्छा लगता है, ठीक है। कुछ लोगों ने मैसेज किया कि भैया बता दीजिए कैसे क्या करें, हमने उनको उसके हिसाब से पैटर्न बताया, उनका अच्छा रिस्पॉन्स आता है। डेली अपना जो है कहीं ना कहीं फोटो क्लिक करके भेजते हैं, आज का शेड्यूल हमने ऐसे फॉलो किया, तो देख के अच्छा लगता है कि हाँ आप लोग सीरियसली जो है कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छा चीज है, आप लोग करते रहिए। और फिर हम आपसे मिलेंगे करंट अफेयर वीडियो के थ्रू, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।